हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज सुबह सुबह रेडी हुई हूँ। सना के स्कूल में पीटीएम है। पीटीएम अटेंड करके आते हैं क्योंकि अभी उन्होंने डिस्कस करना है। जैसे भी अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं तो पिछली परफॉर्मेंस वो डिस्कस करेंगे, कहाँ कमी है, कहाँ बच्चा कौन सी चीज़ बेटर कर सकता है, वो चीज़ के बारे में डिस्कशन है। तो सुबह सुबह जल्दी जा रही हूँ। अभी बजे हैं 9 बजे हैं और वैसे टाइम हम लोगों का 10 बजे था, बट मुझे था सुबह सुबह तनिष और शौर्य के सोए सोए में मैं वापस आ जाऊँ। तो बस चलते हैं फटाफट और सना से भी मिलवाती हूँ। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए। और आज शाम को है हिना की हल्दी और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, डीएम्स आए थे कि हिना कौन है। मैंने शायद बताया पहले और जब वो आई थी तब भी बताया था। हिना शौर्य को जब वो क्लास 3 में था ना तो पढ़ाती थी और कोविड से पहले तक पढ़ाती थी, बट उसके बाद उसे छोड़ दिया। बट एक होता है ना, दिल से रिश्ता बन जाता है, तो वो है। उसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा प्यार है, उसका हमारे साथ बहुत प्यार है। तो उसकी आज मेहंदी है, कल शादी है, तो वहाँ पे भी जाना है, आके उसकी भी तैयारी करनी है। पहले मैंने कहा पीटीएम का काम खत्म कर लूँ, फिर देखेंगे लंच वंच के लिए क्या बनाते हैं। यहाँ पर कर लिए मैंने एप्पल्स पैक, मुझे भूख लग गई तो वापसी पे देखेंगे। धनी वाली चाय बन रही है, इसको डालते हैं डिस्पोजेबल में। सना तो अभी उठी है, कुछ पिएगी नहीं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्रेजी फैम को भी गुड मॉर्निंग कर दो। और कैसा लग रहा है? डरे हुए क्यों लग रहे हो? आय हाय। और सुबह सुबह उठ के तो पीटीएम पे तो जाना तेरा। तू अगर चॉइस होती तो नहीं जाती? नहीं जाती तो सही कहीं। और हिंदी इसके पास है नहीं तो बोलते तोते उड़ना, या एक और मुहावरा बता दो, जल्दी बता दो। तोते उड़ना है एक और जल्दी बताओ हिंदी में। हिंदी पहले तो करी हुई है 9 तक, जल्दी बता जो तेरी सिचुएशन पे फिट बैठता। मुझे कितने सारे आते हैं, तो जल्दी बता। फिलहाल घोड़े बेच के सोना है। तो सुन, जमीन पहले जमीन के सकना। चल पड़ी है सवारी और धनी वाली चाय रास्ते में पी लेते हैं। और कानों में ना मैंने ये पहन लिया। और ये ड्रेस जो मैंने पहनी ना, ये इसकी फिट थोड़ी सी लूज हो गई, पर खुशी हो रही है। एक होता है ना फिट आने से भी खुशी जो होती है वो इस चीज़ की होती है कि यार ये पहले से लूज हो गई है तो अच्छा लगा। पहले सोचा चेंज कर लूँ, मैं कहा नहीं ठीक है यार। एक ये अब निकाली हुई थी, मैंने कहा फिर अपना टाइम था ना, सोच रही थी मैं, तो चलो चलते हैं। और वहाँ जाके अब स्कूल में तो क्या ही शूट करूँगी, बाहर निकल के बताती हूँ कि क्या बोला मैम ने। हो चुकी है पीटीएम और चलते हैं बस घर। और पता चल गया साइंस वाले सर से मिल ही नहीं पाए, वो लेट हो गए थे, अभी आने वाले थे तो काफ़ी देर वेट किया, बट बाकी सबसे मिल लिया और काफ़ी फ्रेश सुनने को मिली, अच्छा लगा। और कई जगह बायो की मैम ने थोड़ा सा ये बोला, क्योंकि टर्म्स साइंटिफिक टर्म्स जहाँ आंसर देने होते हैं कि वो उसमें वो कह रही है मोर प्रिसाइज होना पड़ेगा और ज़्यादा वो साइंटिफिक वे में ही आंसर। मैंने इसको बोला था, मैंने कहा साइंस में तुम अपना लिख दोगे तो नहीं, मार्क्स नहीं मिलते। सोशल और साइंस में यही फ़र्क है। सीखने को चीज़ें मिली और पता चला बच्चे का कहाँ कमी रह रही है। बाकी बहुत अच्छी रही पीटीएम, टीचर से बात करके बहुत मज़ा आया और पेरेंट्स से भी मिले। रोहिल की मम्मा से मिली, गुरकीरत की मम्मा से मिली, बहुत मज़ा आया। सहज नहीं आई थी, अभी आ रहे होंगे धीरे धीरे। अब चलते हैं घर और घर चल के और मैम से मैं पूछा ही, मैंने कहा मैम कैसे अभी अटेंडेंस कैसी है? अभी तो टचवुड अटेंडेंस ठीक है इसकी। तो बस अब फोकस करेगी मेन पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि 25 से प्री बोर्ड्स हैं, तो अब बाकी सारे काम भी करेगी। बट ये नहीं है कि बिल्कुल अब पढ़ेगी और कुछ करेगी नहीं, ऐसा नहीं है, बट फोकस्ड हो जाएगी। अभी मिलवाती हूँ इससे भी और उसको पूछते हैं कैसी लगी इसको पीटीएम। हाँ जी सना जी, हैप्पी जो मैम ने बताया। मतलब फीडबैक्स को पॉजिटिव वे में लिया, मतलब मोस्टली तो पॉजिटिव ही। वो जो मेरे को बायो की मैम का मैंने उसे पॉजिटिव वे में लेके मैं घर जाके उसके नोट्स बना के साइंटिफिक टर्म्स यूज कर, कीवर्ड्स यूज करने हैं उसमें, ठीक है। और प्री बोर्ड्स में वो मैम को वो कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए आपकी, ओके। चलो जी अब घर चल। गुड मॉर्निंग तनिष। और कब उठे हो सो के? मैं उठा 9:30 और हम लोग आ चुके हैं। अब खाने में क्या खाएं? दोपहर, अच्छा पहले सुनो, मेरे को अब टेंशन हो जाती है। दोपहर को बताओ कि दोपहर को क्या खाना है? पनीर की भुर्जी। तनिष तू खा लेगा पनीर की भुर्जी? वो पनीर क्योंकि पड़ा हुआ ना वो खराब हो जाएगा, वो तो बनानी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। तो आ चुकी है, हेलो। और ये क्या है? छोले इतने से? काले छोले। अच्छा। और मम्मी आ चुकी है, हेलो कर दो मम्मी। और ये छोले क्यों बना रहे इतने से? तो सुखे अपने यही थे बस, जो थे मैंने इतने से छोले? इसमें मेहनत नहीं लगी? जो मेहनत करनी थी थोड़ी ज्यादा में करते, बच्चे भी खा लेते पूड़ी पाड़ी के साथ। सना ब्रेकफास्ट कर रही है आलू गोभी के साथ परांठी। ब्रंच है, ब्रेकफास्ट है। अब इसके बाद पढ़ने बैठेगी। शौर्य यहाँ तैयारी कर रहा है रात को मेहंदी पे क्या पहनेगा। शौर्य बहुत स्मार्ट लग रही है, शर्ट प्रेस करवाओ इसको, बहुत बढ़िया मेहंदी के हिसाब से एप्ट। नीचे ट्राउजर देखो, बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ पर बन चुके हैं छोले,
और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर पड़ा हुआ था, पनीर की भुर्जी। बच्चे पनीर की भुर्जी खा लेंगे, बस हो जाएगा काम। अभी कुछ नहीं खाया मैं पहले ये कर लूँ, खाने का काम खत्म करूँ फिर खाते हैं। शौर्य यहाँ पढ़ने बैठ चुका है। आप ये कॉपी डाउन कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? मैथ्स की प्रैक्टिस। मैथ्स की प्रैक्टिस। वेरी गुड शौर्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब उसकी पीटीएम से आई हूँ, अब थोड़े दिनों में इसकी पीटीएम होगी। बस मैं कभी मैं यहाँ तो कभी मैं वहाँ, क्योंकि 10th में को आदत हो गई थी पेपर 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 पेपर, और अब ये नवंबर वाले पेपर खत्म 25 को, उसके सीधा फरवरी में, और सुनोगे फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर फरवरी। ये क्या है? रस। तो ये क्या कर रही हो इसका? ये ज्यादा दिन हो गया, एक्सपायर हो गया। नहीं टूट गए होंगे ना। टूटे हुए कोई नहीं खाता ना यहाँ पे। अब तुम इसको चिड़िया को डाल दो, रोज चिड़िया खाएगी तो अच्छा लगेगा ना। लंच टाइम हो चुका है, लंच करेंगे। और आज तनिष अपने एक टिप भी देगा फिटनेस की, ज्ञान की बात जो करनी थी ना, इसका नाम दे देते, फिटनेस की बात विद तनिष। शौर्य आप रोटी खा रहे हो? स्ट्रेंज, नाइस। और बिल्कुल सल्लू भाई लग रहा है, देखो साथ में फोटो लग रही होगी, बिल्कुल सेम लग रहे हैं दोनों। तो हम लंच हो चुका है और चाची अब लेट गई हैं थोड़ी देर, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठी थी। तो मिलेंगे आपसे जब चाची उठ जाएंगी, और सेशन भी आज तनिष का वो बताएंगे फिटनेस वाला। चलो जी, आज फिर उस सेशन की बारी आ गई है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उसको, और आप सब चाहते हो, और हम लोगों की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है उससे काफी लोग डीएम्स भी कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हो, कैसे कर। तो आज वो दिन आ चुका है। तनिष आज क्या बताओगे आप? आज हम मतलब मैं अब उनसे हम शुरू कर रहे हैं ढंग से, तो मैं यही कि मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं कि न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है। तो एक जैसे बैलेंस डाइट हम किसे बोलते हैं, जिसमें हमारे सारे मैक्रोस एंड माइक्रोस कवर हो, हमारी जो भी डाइट प्लान होता है। तो न्यूट्रिशन हमें 3 जगह से मिलता है, एक तो वाटर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वाटर होता है जो हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं देता, वो हम बस अपनी बॉडी की नीड के लिए पूरा करते हैं। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 होते हैं, जो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। तो अब हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात। कार्बोहाइड्रेट्स को आपको अपनी डाइट में 50% ऑफ दी जो भी आपकी जैसे कैलोरी, आपको 2000 कैलोरी लेनी है, तो उसका जो 50% है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होगा, मतलब 1000 कैलोरीज। 1000 कैलोरीज आपकी डाइट में कार्ब्स होगा। और एग्जाम्पल अगर मैं कार्ब्स के दूं तो जैसे ब्रेड हो गई, राइस हो गई, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए सारे। एक क्वेश्चन है, हाँ, एक नॉर्मल बंदे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को कैलोरीज कितनी लेनी है? कैलोरीज आपको एक फॉर्मूला होता है, अगर वो एक टीडी फॉर्मूला होता है, तो वो मैं आपको साइड में लगा देता हूँ। वो आप अपना हाइट, वेट, जो जो वो मांगेगा उसमें डाल के आपको अपना वो पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू निकली आपकी। उस हिसाब से आप अपना 50% कार्ब्स डिवाइड करोगे, फैट्स आप लोगे 30% ऑफ द टोटल कैलोरी, एंड प्रोटीन लोगे आप 20%। तो अब मैंने कार्ब्स के आपको एग्जांपल दे दिया। अब मैं आता हूँ फैट्स पे। फैट्स में जो 30% आपकी फैट्स है, उसमें आपको मैं अगर बताऊं तो फैट्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है गुड फैट्स, जिसमें आता है चलो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, और साथ में आता है एक बैड फैट्स। तो गुड फैट्स आपको लेने हैं 20% उस 30% में से, और जो रेस्ट ऑफ द 10% है वो आपके बैड फैट्स होंगे, जैसे कि ऑयल हो गया, घी, बटर, ये सारी चीजें हो गई। और गुड फैट्स आपके एग्जाम्पल हो गया नट्स, सीड्स, और मतलब ये नट्स और सीड्स से आपके हेल्दी फैट्स आएंगे। अब आते हैं हम प्रोटीन पे। प्रोटीन आपको अपना कंज्यूम करना है 20%। तो प्रोटीन आपका जैसे एग्जांपल हो गया एग्स, वे प्रोटीन आता है, लेंटिल्स हो गया, सोया हो गया, और क्या नाम है, चिकन हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 2 टाइप के, एक विटामिन, एक मिनरल। तो विटामिन में आपको A, B, C, D, E और K मिलते हैं। उसमें आपको जो जो आपकी मतलब उसमें एक्चुअली आपको अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको पता चलेगा आपका क्या वो मतलब विटामिन या मिनरल कम है या ठीक है, या आप उसके डेफिशिएंट हो। तो अगर आपको किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो मैं रिकमेंड करूंगा या तो आप अपने न्यूट्रिशन में उसे बढ़ा लो। अगर आप खुद ही मतलब अगर आप नेचुरली ले सकते हो तो लो, पर इनकेस आपको लगता है वो नई चीज नहीं पूरी हो पा रही तो आप उसका सप्लीमेंट कर लो, जैसे मैं इन्हें भी देता हूँ सप्लीमेंट। और तीसरी चीज हो गई वाटर। वाटर आपको अपना वाटर मिनिमम टू मिनिमम 2 लीटर्स पर डे, और उसको आप मैक्स 3.5 लीटर्स पर डे तक ले जा सकते हो, जिससे जो आप ये जो मैक्रो माइक्रो खा रहे हो आपकी बॉडी में डिसॉल्व हो, वो मेन काम वो वाटर ही करेगा।
तो बस यही था न्यूट्रिशन के बारे में। बहुत अच्छी बातें बताई और कितनी चीजें हमें नहीं पता थी, हमारे साथ ये है, बट अपनी नॉलेज अगर आप लोगों के साथ भी, अपनी क्रेजी फैम के साथ भी वो बांट पा रहा है और किसी को इससे फायदा हो रहा है तो जरूर बताइएगा, डीएम करिए। और हमें बहुत ज्यादा फर्क है और काफी लोग पूछ रहे हैं, तो वो रीजन बताने का ये था कि हमारे उसके पीछे इसकी जो स्टडीज कर रहा है, जो इसको नॉलेज है वो है। तो अब चलो दिन की शुरुआत करते हैं। ये था आज का फिटनेस की बात तनिष्क के साथ। प्रेसिंग करवा ली थी बस, सब बालों में थोड़ा सा बस क्लिप्स पिन्स विन्स लगा के, और अभी रेडी होते हैं। और आज बिल्कुल मेहंदी की वाइब देंगे। ग्रीन कलर मेहंदी है तो ग्रीन कलर ही पहनना बनता है। तो तनिष्क डाउटफुल है, कहता जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि उसका एग्जाम है 19 का, तो कह रहा है मैं पढ़ लूँगा। सना उसके पीछे बढ़िया, चलो भैया चलो भैया। अब देखो मानता है या नहीं मानता। तो अभी जाते हैं, उसकी मेहंदी दिखाऊंगी। आज हैशटैग भी दिखाना है, हैशटैग भी दिखाऊंगी आपको। और आज अगर मिलवा पाई तो उसकी भाभीयों से भी मिलवाऊंगी, क्योंकि ना मिली उस दिन भी, बट मेरे उस टाइम कैमरा ही नहीं था हाथ में। और कुणाल ज़्यादा जानता नहीं उन लोगों को, तो कुणाल कह रहा है मैं इनफैक्ट यार मैं भी खुद हिना की सिर्फ फैमिली को जानती हूँ, उसके रिलेटिव्स को तो मैं भी नहीं जानती। तो कुणाल कह रहा है मुझे जाना, भाई मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तो इसलिए वो नहीं गया। अगर वो कुणाल होता है ना तो बन जाती है क्लिप्स। तो उसकी मिली में सबसे, पर वो क्लिप ही नहीं बना पाई, क्योंकि ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं बनाते। तो जितनी बना पाई उतनी तो कैप्चर कर ही ली थी। और पता क्या हुआ, रिंग्स का इन्होंने प्लेटर लिया था, प्लेटर भी घर रह गया इनसे बेड में। तो आज मैंने बोला था, कल फ़ोन करा था उसने रात को, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब हैशटैग और मेहंदी का प्लेटर ले जाना भैया, क्योंकि है चीज़ वो बेड में ही पड़ी रहेगी तो यूज़ ही नहीं होगी। कई बार होता है बंदा भूल जाता है। कह अब तो चलो वो तो गलती हो गई, अब मेहंदी का प्लेटर तो अब मैंने मैसेज छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दूँ, मैंने याद कराना एक होता ज़रूरी है, तो याद करा दिया था। उसका थम्स अप भी आ गया। तो बस अभी रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं। और ट्रांजिशन भी मैं सोचूं बना लूँ। हाँ क्रेजी मैम यहाँ पे इलाज चल रहा है। मम्मी क्या कर रहे हो? ये मुक्ति क्या करवा रही हो? अरे अभी सोई थी तो गर्दन मुड़ा नहीं जाता एक तरफ से। सोने से कैसे हो गया ये? पता नहीं। बड़ी मतलब मुक्ति क्या हो, कैसे सोई है? वो जो तुम मोबाइल आज लेटी सी होके देखती हो ना, उससे हुआ है। ये देख और मम्मी उसको मुंह लगा दी है। मम्मी हर चीज में क्रेजी मैम बहुत कंट्रोवर्सी होने लगी है घर में। देख लो उसको, ये मम्मी ने सीखा हुआ है यार, छोड़ दो उसको। ये देखो हैप्पी मेहंदी लुक तैयार। मेहंदी और सब मेहंदी लुक में कोशिश की है सबने कि मेहंदी लगे। और तनिष्क नहीं जा रहा था, तबीयत खराब थी, बट उसको थोड़ा सा बोला मैंने कहा चलेगा, तो फिर वो रेडी हो गया। अब मैं बोल रही थी देख ले रेस्ट करना, क्योंकि उसको ना रेस्ट भी नहीं, उसको एग्जाम है। पर कह रहा आप कपड़े प्रेस कर ले तो जाऊंगा। और हैशटैग लगा हुआ दिखाएंगे, दिखाओगे ना? हैशटैग लगा हुआ दिखाएंगे, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा, मैंने सिर्फ फोटो में देखा। तनिष्क को दिखाते हैं। चलो ओह माय गॉड, चलो बिल्कुल मेहंदी लुक, ब्राउन कलर की मेहंदी होती है। रील आने वाली है शौर्य तनिष्क के साथ मेरी, और शौर्य और सना की। बहुत इंस्टाग्राम पे जाके देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डीएम करो। और अब मिलते गाड़ी में। हाँ चल पड़ी है सवारी, और बस बहुत लेट तो नहीं हुए, अभी तो टाइम पे ही है। और बस ये चाय जो है ये नेवर चेंजिंग चीज़ है, ये ज़रूर होती है मेरे हाथ में, ग्रीन टी। बस अब पहुंच जाते हैं, 10 मिनट का रास्ता है, 10-15 मिनट में, और वहाँ चल के दिखाती हूँ आपको, हिना से मिलवाती हूँ। और ये देखो पहुंच चुके हैं क्लेवन ब्रांड, और बहुत जल्दी पहुंच गए। यही वाला फंक्शन है ना, यही है ना। आ चुके हैं वेन्यू पे, और यहाँ देखो इससे मिलवाती हूँ। ये हिना की बड़ी भाभी है और ब्लॉग देखती है, कमेंट करती है, बहुत प्यारी है। अभी छोटी भाभी से भी मिलवाती हूँ, बहुत स्वीट है। अभी हिना मेहंदी अभी नहीं आई ना, पर भाभी से प्यारी है। हमारा फोन पिछली तरफ से ही है, ये पिछली तरफ का, और हिना के साथ तो है, इसके साथ भी बहुत मेरा। इसकी जब से शादी हुई, इसकी शादी में अटेंड की थी मैंने। हिना की मम्मा है ये, और देखो कितनी प्यारी लगी है, उसकी बड़ी बहन लगी है यार। ये यहाँ पे आए हैं और ट्विनिंग हो गई है सना की, किसके साथ? टन टन टन, ये पिछड़े आफ्टर लाइक मेनी इयर्स। और ये रीना है, हिना की फ्रेंड, और किसी जमाने में वंस अपॉन अ टाइम बारबी वाला, याद है बारबी वाला, इतनी क्यूट सी, इसने डांस कराया था, इसको अभी भी रीना मैम बोलती है। और दोनों की ट्रेनिंग हो गई यार, बहुत अच्छी। और ये हमारी ब्राइड रेडी हो गई है, मेहंदी दिखाऊंगी ऊपर चल के, ठीक है? फुल लुक, ठीक है ना? और क्यों घबराई क्यों लग रही है? घबराना नहीं है बिल्कुल, थक गई ना। मम्मी से तारीफें सुन के आई तुम्हारी, मम्मी कह रही बहुत जिम्मेवार बच्चा है मेरा,
मैं कहा कोई बात नहीं, समझ गई ना? समझ गई मैं। और भैया ने मेहंदी बहुत अच्छी लगी, भैया थैंक यू। अब आप हमारे जैसे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं ना, आप फैमिली मेहंदी वाले हो गए हमारे, ठीक है? अब अगली ननद की शादी में भी आप ही आ रहे हो, ठीक है? और बहुत प्यारी लग रही थी ना, अभी ना रेडी नहीं हुई थी एक्चुअली, लहंगा वगैरह उसको पहनना था। मेहंदी बहुत बहुत सुंदर लगी है। हम ऊपर चलते हैं, कुछ खाते हैं, उसको 15 मिनट लगेंगे अभी, और फिर मेहंदी वेहंदी अपनी भी लगाते हैं। और तनिष आया था, मैंने कहा मिल के तो आ जाओ ना उससे, बहुत प्यारी लग रही है। चलो चलते हैं। और हैशटैग नहीं देखा मैंने, हैशटैग देखूँ ऊपर चल के। और गर्मी बहुत है यार अभी भी, और हील इतनी पहनी हुई, लग रहा गिरी ना जाऊँ। यहाँ मिलवाती हूँ मैं आपके वो हिना की छोटी भाभी से। हेलो। और उस दिन इतनी प्यारी लग रही थी, मैं ब्लॉग करना ही रह गया मेरा। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और आज भी बहुत अच्छी लग रही है। आज गजरा वाली लोग हैं, बहुत दोनों भाभियाँ हिना की बहुत ये बना है, देखो ना भगवान रिश्ते बना दो उसको, टचवुड दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी मिली। और आप भी बहुत अच्छे हो। चलो जी कुछ खा लेते हैं और फिर मेहंदी लगवाएंगे, ठीक है? मुझे लग गई है, दिखाओ। चलो बहुत लग चुका है गौरव की हील, मैंने तो देखा ही नहीं, कितना प्यारा लग रहा है गौरव की हील। सना को लगी हुई थी बहुत भूख, अभी खाएगी। सना खा रहे हो? चलो शौर्य खा चुका है। शौर्य ब्लंडर कर चुका है, शर्ट पे क्या गिरा दिया इसने? कह रहे मैं इसलिए इसको कपड़े नहीं देता हूँ। देखो शर्ट पे सारी चटनी गिराई हुई है। गोलगप्पा से गोलगप्पे खा के बताते कैसे। अकेले में ब्लॉगिंग करनी बड़ी मुश्किल है। ये रेडी हो चुकी है हमारी ब्राइड। चलो जी आ जाओ। सना बैठ गई है मेहंदी के लिए, और बहुत अच्छी मेहंदी लगा रहे हैं भैया। ये लग रही है इस टाइम साक्षी की, और मैंने कहा टर्न लगाओ, और ये देखो सबकी लग रही है। बहुत सुंदर डिजाइन लग रहा है सना का। सना कुछ हैप्पी? चाची की मेहंदी लग गई है। मेहंदी लगी है मेरी भी, और वहाँ पे क्लिप बनाने कोई नहीं आया, कोई बात नहीं। तनिष की ना अभी भी हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलो बस अभी थोड़ा देर डांस करेंगे, उसका फोटो शूट होना है। इतना डांस कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तनिषा शौर्य चले गए, बहुत पास ही है। खाना खा नहीं रही, दिखा रही हूँ आपको, बहुत कुछ है खाने में, बट वैसे अब मीठा खाने दिखाते हैं। अभी भी घर ले जाए मुझे, राइट। और बहुत मजा आया, बहुत डांस किया। और जाने लगी थी, यहाँ पे भैया लगवा रहे गौरव की हीर, और इन्होंने पकड़ लिया मिस्ट्री मैन को भी। मिस्ट्री मैन भी बोले बैठ गए, भैया कह रहे लगानी पड़ेगी गौरव की। वो देखो गौरव की हीर लग रहा है, कल गौरव की हीर है। थक गई ना अनिशा? है डांस बहुत बढ़िया, बहुत बहुत, और ब्यूटीफुल गजरे वाली लुक तुम्हारी बहुत बढ़िया। आ चुका है यहाँ पे गौरव की हीर, मिस्ट्री मैन का हाथ। चलो जी बहुत बढ़िया, कल रॉक करना है गौरव की हीर को। फंक्शन हो गया, बहुत मज़ा आया, और काफ़ी देर तक हम लोग रुके। तनिष और शौर्य ने मिस कर दिया। तनिष की ना एक्चुअली तबीयत भी थोड़ा सा ढीला था वो, तो कोई नहीं, वो चले गए। हम लोगों ने डांस वांस किया, तो बहुत मज़ा आया। और आज का शाउट आउट जाता है राधिका को, उसने बताया कमेंट करके कि हॉस्टल में मेस में हमारा ब्लॉग चल रहा था। थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा सुन के, और ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ एंडिंग करते हैं आज की। और कल की शादी गौरव की हीर, मस्त मज़ा आने वाला है। चलो नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन। पीस।